तो वहां में छेद है रे शंख गदा चक्र, तभी नारायण का ध्यान किया। नारायणो नमस्तुभ्यं वैकुंठ अधिपते यश स्मरणं पुंडरे। पुंडर का मतलब कमल पे विराजमान है, कमल के जैसे नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो जैसे ही नारायण का प्रकट उत्सव होता है, प्राकट्य होता है, राम जी की आंखों में अश्रु। बोले हे स्वामी, आपके अंदर इतने सारे छेद, आपको तो बड़ा कष्ट होता होगा। नारायण भगवान बोले हाँ भगवान, किंतु क्या करूं, ये मेरा ही वरदान है जो आज तक फलीभूत है, और सृष्टि के अंत तक मेरा ये वरदान, मेरा ये श्राप चलता रहेगा। अब इसे वरदान मानो या श्राप मानो। बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो राम जी शालिग्राम भगवान की कथा किसको सुना रहे हैं? जानकी जी को समझा रहे हैं। आपने शालिग्राम भगवान तो देखे हैं, ओरिजिनल भी देखे होंगे, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या ये नहीं जानते। जानते हैं? सच में नहीं जानते? चलिए बेटा आपको बताएगा, क्योंकि भगवान श्री राम जानकी जी को बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। हमारे गुरु ने हमें समझाया था। तो कथा नहीं जानते आप शालिग्राम के पीछे की, हम आपको समझा रहे हैं। तो अच्छा सा लगता है। बोले बाके बिहारी लाल की। जानकी जी को समझाते हुए, और नारायण ने स्वतः राम जी को समझाया कि पीड़ा मत करो, ये वरदान मानो, श्राप मानो, ये हमारा ही है। कैसे? बोले एक बार सत्या राक्षस ने हमें तपस्या की, बहुत गंभीर तपस्या की, 1000 साल तपस्या की। अब लोग तपस्या करते हैं तो कोई वरदान पाने के लिए करते हैं, कोई कुछ पाने के लिए करता है। उस सप्त राक्षस ने जो तपस्या की, वो की क्या? खाने के लिए। और क्या खाने के लिए? देवताओं को खाने के लिए। 1000 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्म भगवान की। यहां एक और कथा जुड़ जाती है मानस में। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को पूजा से निष्कासित कर दिया गया। ये तो सभी जानते हैं। क्यों? पता है ना क्यों? फिर ये शिव पुराण में कथा चली। अभी तो दिक्कत है, सब एक से एक जुड़ी हुई है हमारा। अब ब्रह्मा जी का क्षेत्र सुनाने बैठे तो आज का दिन निकल जाएगा। फिर भी संक्षिप्त में। अब दिक्कत तो ये, तुलसीदास जी ने कथा को सार से लिखा है कि मानस संपूर्ण सृष्टि के इर्द गिर्द घूमती है।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। अब इधर नारायण ने बताया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए 1000 तप साधना करने के लिए, और जैसे ही राक्षस ने, ब्रह्मा जी ने बोला, हे पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। अब तो जैसे ही राक्षस की आंखें खुली, ब्रह्मा जी को देखते कहने लगा, रे हमें कोई वरदान वरदान नहीं, हम तो तुम्हें खाना चाहते हैं, और तुम तो इतने सुंदर लग रहे हो महाराज, तुम्हें खाएंगे तो हमारी 1000 साल की भूख मिट जाएगी। अब तो ब्रह्मा जी के लगे, भैया क्षमा कर, मैं और सुंदर, अरे मुझसे सुंदर तो बैकुंठ में बैठा है, यदि खाना है तो उसे खा। तो ब्रह्मा जी ने रास्ता बाईपास बनाकर नारायण को भेज दिया। नारायण के पास असुर पहुंचा, देखा क्या, पद्म गदा शंख चक्रधारी श्री त्रिपुरारी बैकुंठ नाथ की। देखकर मोहित हो गया, बोले आहा, ये ब्रह्मा ने सही कहा था, ये तो उससे भी सुंदर और उससे भी भाष्टपुष्ट लग रहा है, अब तो इसी को खाएंगे। बोले अब तो इसी को खाएंगे। अब जैसे ही नारायण को खाने के लिए वो सब असुर बढ़ा, तो नारायण ने कहा, भैया ठहर जा। बोले क्या हुआ, क्या दिक्कत है। बोले तुम्हें खाएंगे हम, हमने 1000 वर्ष तपस्या की, अब तुम्हें खाएंगे। तो नारायण बोले, भैया एक काम कर, डट जा। बोल तू मुझे खा नहीं पाएगा। बोले क्यों नहीं खा पाएंगे। बोले तो इसलिए नहीं खा पाएगा कि मेरी ऊर्जा और मेरा तेज इतना है कि तू जैसे ही मेरे समीप आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। भाई वैसे तुम गिरधरपुर वाले हो बहुत चंटर चालाक, खुद के लिए कूलर, पानी बारो, हमारे गर्म पंखा दे रखो, तुम्हारा भला है यार। तुझे मैंने पहले बोला था पीछे बैठा कर। बोले बाकी भाई लाल की, इस बिटिया के लिए एक बार जोरदार ताली। बोले हमें तो जैसे ही खाने की चीज, भैया पीछे आवाज आ रही है आपको, स्पष्ट है, क्लियर है भैया। बोले जैसे ही तू हमें खाने की चेष्टा करेगा, हमारी ऊर्जा तुझे जलाकर नष्ट कर देगी, तुम्हें खा नहीं पाएगा। लेकिन तूने 1000 साल तपस्या की है, और तपस्या में मांगा भी तो क्या मांगा, सिर्फ मुझे खाना। तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू अगली योनि में कीड़ा बनेगा और तप नदी में स्नान करेगा, और उसी नदी में तेरा जीवन यापन होगा, और तू मुझे अनंत काल तक, मेरा एक शालिग्राम पत्थर होगा जिसे तू खाएगा, और जिसमें तू शंख गदा चक्र पद्म बनाएगा, और तेरी जो मुझे खाने की इच्छा है वो शालिग्राम के रूप में मैं तुझे वरदान प्राप्त करता हूं। इसलिए उस काल से और आज तक और अनंत काल तक वो शालिग्राम भगवान को खाता था, खाता है और खाता रहेगा। उसी कीड़े के माध्यम से जो ओरिजिनल शालिग्राम आप लोग लेकर आते हैं, जिसकी कीमत हजारों लाखों में है, वो शालिग्राम भगवान उसी कीड़े की देने से, उसमें आपको नारायण, गणेश जी, शंख गदा चक्र, हनुमान जी, बालाजी, जो आकृति उस कीड़े के माध्यम से खाकर निखरती है, वही ओरिजिनल शालिग्राम भगवान को वो कीड़ा राक्षस खाकर भगवान का वचन पूर्ण करता है। बोलो नारायण भगवान की। बोले बांके बिहारी। आप समझ गए शालिग्राम भगवान में छेद क्यों होते हैं, ठीक है।
अरे नहीं नहीं, तू वैसे भी 2-3 हजार में बाल खड़े करवाता, एक बार पकड़ के दे, सारे खड़े, रिस्क विस्क कुछ नहीं है, सब ठीक है। और अम्मा वो कुर्सी पे सबसे अलग ऐसे बैठती जिस समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया हो। ताली बजा एक बार जोरदार। अभी तो बताया 2700। शालिग्राम भगवान को खाते हैं, खा लीजिए, शालिग्राम भगवान को खाते हैं और उसी के माध्यम से आपको जो शालिग्राम भगवान में दिव्य चिन्ह प्रतीत मिलते हैं वो उसी भगवान के वरदान के कारण, जो उसने खाने की इच्छा रखी उसी के कारण मिलते हैं। ये नारायण का दिया हुआ वरदान है कि समय के सृष्टि के अंतकाल तक तुम मुझे खाओगे। तो उसकी खाने की इच्छा को कीड़े के रूप में ठाकुर जी ने पूर्ण कर दिया। बोले शालिग्राम भगवान। तो ब्रह्मा जी क्यों वर्जित हैं? कथा तुलसीदास जी के साथ वर्णन कर रहे हैं, कथा का साथ। दिख गया मैं महारानी के नीचे। स्वामी बोले बाकी बिहारी लाल। आज का शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा टाइट चल रहा है क्योंकि हमने 1-2 कार्यक्रम ले रखे थे, तो उनको पूर्ण करने के लिए यजमान बड़े उतावले हैं हमारे। क्षमा चाहेंगे, बार बार बोलो। वैसे आप सौभाग्यशाली है कि मैं ये बात तो ठाकुर जी जानते। ओके, अच्छी बात है, हम लोग मंदिर के प्रांगण में कथा कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है क्योंकि आप मुझसे मिल सकते हैं और मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। जब कमेटी कथा कराती है ना, हकीकत बता रहा हूँ, दिल की, अपने दिल का दुख बता रहा हूँ। कमेटी कथा कराती तो व्यवस्था होती है, चार इधर फिर अपनी भी सेवा बढ़ाती। और हमारे व्यासपीठ के और कथा सुनने वालों के बीच में लगभग 10 फीट का फासला होता है। बैरिकेड लगे होते हैं, उसके पीछे लोग बैठते हैं, उसके पीछे वीआईपी और वीआईपी के पीछे आम जनता। किसी से मिल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता। मिलने के लिए भी कमेटी वालों से इजाजत लेनी पड़ती क्योंकि उन्हीं के यहाँ रहना पड़ता है। 7-8 दिन उनके बदवा मजदूर होते हैं, वेतन अच्छा मिलता है तो फिर हम भी चुप लगा जाते हैं, मांगना नहीं, ठीक है। लेकिन व्यासपीठ की सौगंध मैं आज तक कहता था, कहता हूँ, कहता आया। मुझे उन कथाओं में पैसा तो अच्छा मिलता है, लेकिन मैं भी वहाँ जैसे नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है, कथा का समय 2 बजे तो 5 मिनट पहले पहुंचो। और यदि 5 बजे विराम का है तो पहले 5 मिनट विराम लगा के फिर तुम चाहे बोलो मंत्री आया, संतरी आया, विधायक आया, भाई बुलाना बीच में लाओ, क्योंकि जब तुम मुझे किसी से मिलने नहीं दे सकते तो बंधुआ तुम्हारे बाप का नौकर मैं भी नहीं कि तुम 6 बजे उठा के बोलो महाराज काम करो। भैया मिलने सरकार ठाकुर जी ऐसी करता तो ये वही लोग हैं। बोली लगाई है हमारे गुरु जी ने हमारी वृंदावन में 271 में, 71 महाराज जी के, 2 में सारी व्यवस्था करनी। तो वही जजमान है महाराज जी के। और इसके यहाँ 6 बेटियों पे बेटा हुआ है, तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कर रहा है। तो ये रहते हैं आपका दिल्ली में, नागलोई में, तो वो यजमान है। ठीक है, जिसके जहाँ जैसा हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल।
तुझसे तो 5 लाख लूंगा, तू टेंशन मत ले। तू मुँह पे धर के बैठी ना चुप एकदम। इसकी पर्ची काटो 11,000 की। ये जो बैठिए, हाँ इसी का ही है। तो ये उसके बाद आई है कि पहले आई है? नहीं नहीं, हमने जो भी विचार रखी तब तक आ चुकी थी कि उसके बाद आई है? तो पता ही है क्या हो गया, क्या हुआ? बता बता बता, क्या खाटू श्याम जी का? ये तो बड़ी चंट है महाराज ये तो। तो मेरे पास जो उड़ते उड़ते खबर आई थी, मैंने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो मैंने कहा लगे हाथ दोनों तीनों काम हो जाएंगे, ठाकुर जी की जयकार हो जाएगी। समस्त गिरधरपुर वासियों को आमंत्रण दो, 1 महीने से पहले तैयारी शुरू कर देना, इसको जो करना होगा वो कर लेगा। तेरी सेवा क्या है उसमें? 2 लाख रुपए दे दिए बस, देख ले, पीछे मत हट जाइयो, देख ले। बात तो हम भैया किसी घर कुछ मांगने नहीं जा रहे, बाकी जो लगेगा मैं दे। बात चकाचक, ठीक है भाई। और अम्मा तू क्या देगी? तू तो रहने, तू तो चैन ला के दे नहीं रही वैसे भी, तो कुछ ना दे वे। और तू अम्मा, ये जो तुम लोग कहते हो जो इनकी इच्छा होगी, फिर इसी की इच्छा है जो तुम और मैं रोते रहते हो। क्योंकि पता चला हम भगवान की आस में बैठे हैं कि वो कुछ करे, और पता चले कि वो हमारी आस में बैठा है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो ध्यान से रहिए भैया, मस्त रहिए, चकाचक रहिए। अब इधर ब्रह्मा जी इसलिए वर्जित हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, छोटी सी कथा में संदर्भ कर रहा हूं, उसके बाद अवधपुरी में केकई और मंथरा का संवाद आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, महाराज जनक जब जानकी जी से मिलने आए तो उनके बीच में संगोष्ठी हुई कि मैं राम को राज्याभिषेक देना चाहता हूँ, राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। वहां से कथा जानकी जी के और भगवान श्री राम के समीप आ जाती है कि किस प्रकार सूर्य भगवान की आराधना करते समय माँ जानकी जी भगवान श्री रामचंद्र से कह रही है कि मुझे एकादशी की स्थापना करनी है, व्यवस्था। वहां से कथा चलकर राम जी का और नारायण का संवाद हो रहा है, और अब नारायण जी ब्रह्मा जी के विषय में राम जी को बता रहे हैं, और फिर वही कथा राम जी जानकी जी को सुना रहे हैं। ये समय जो है जानकी जी के पदार्पण होने के पश्चात और वनवास जाने के बीच का समय है, और इधर संसार के समस्त नकारात्मक शक्तियां भगवान की माया, भगवान के कहा वनवास जाने की तैयारी कर रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ठीक है, उनको बोलो कि अब जो भी फोन करें 6 बजे के बाद करें, लास्ट फोन है, उठा लो। अगर ये मेरे यजमान होते ना महाराज, कसम सौगंध ठाकुर जी की, खबरदार अगर 5 बजे से पहले फोन कर लेते। ये गुरु जी की यजमान है, तो इन्हें लगता है हम चेला ही हैं, अभी भी इनको नहीं पता हम भी गुरु बन गए हैं। अच्छा, गलती इनकी भी नहीं है, ये इन्होंने मुझे छोटा सा देखा है, और 7 साल से मैंने गुरु जी को छोड़ दिया। जब से मैं कथा वथा संभाल रहा हूँ, तो पहले मैंने दादा गुरु जी की सेवा की, फिर गुरु जी की सेवा करी, फिर मैंने सत्संग की सेवा की, फिर मैं अपनी गद्दी से। तो मैं इनसे लगभग 8-9 साल बाद मिलूंगा पहली बार। अभी इन्होंने मुझे देखा भी नहीं है। 8 साल 9 साल पहले कभी देखा था, जब गुरु जी, जैसे मैं चेला नहीं घूम रहे, जब मैं गुरु जी ऐसे कथा करते थे और हम पीछे बैठ के सारा काम करते थे। शुरू से ऐसे ही था महाराज, तो तब से। तो अभी भी मुझसे ऐसे कहते हैं, अभी इन्होंने की कथा मैं करने आ रहा हूँ, पता नहीं है। गुरु जी ने बोला मेरा चेला कथा करेगा, तो हमसे बस ये पूछ रहे व्यवस्था बता तू क्या है। तो ऐसी बात करें, तू बता जल्दी क्या है। अब जब बैनर यहाँ से बन के जाएगा वहां पे मेरा थोबड़ा लगोएगा, जब महाराज जब चकाचक मजो। अभी हमने भी नहीं बताई। हमें कई बार कथाएं होती है, इनकी कथाओं में कई बार मैं जाके पीछे बैठ जाता था, तो लोगों को लगता था व्यास जी तो आए नहीं। मैंने कहा व्यास जी पीछे बैठे महाराज। अरे बाकी बिहारी लाल की कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम। बोली बांके बिहारी लाल। तो जब सृष्टि का निर्माण होने वाला था, हो चुका था, हो रहा था, तब भगवान शिव ने प्रथम लिंग की स्थापना की। किसकी? प्रथम लिंग की। और नारायण में और ब्रह्मा जी में युद्ध चल रहा था कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। तब भगवान शंकर ने प्रथम लिंग की व्यवस्था, तो ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम इसका प्रारंभ ढूंढो।
तो ब्रह्मा जी पीछे वालों को आवाज आ रही भैया। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ और भगवान विष्णु के पसीने से जब तप किया तो घोर तप से किसका निर्माण हुआ? क्षीर सागर का निर्माण हुआ, जिससे समुद्र बना। और भगवान ने इतना घोर तप किया कि सृष्टि दो विभागों में बट गई, पृथ्वी और आसमान और धरती। और जब भगवान ने घोर तप किया विष्णु जी ने, तो क्षीर सागर बनेगा, जिससे सागर का निर्माण हुआ जो आप समुद्र देखते हैं। और भगवान उसी क्षीर सागर में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी की और नारायण की पहली बार मुलाकात हुई तो ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने सृष्टि की रचना की, नारायण कहने लगे मैंने क्षीर सागर की रचना की, तो मैं बड़ा कि तू बड़ा। दोनों अब युद्ध की कगार पर पहुंच गए। और जैसे ही युद्ध होने वाला था, भगवान किसके रूप में? अभी भगवान शंकर की उत्पत्ति नहीं हुई है, ध्यान से कथा सुनिएगा। अभी साकार रूप में कौन प्रकट हुआ है? ब्रह्मा जी और नारायण जी। शिव पुराण कहती है अभी भगवान ने अवतार नहीं लिया, अर्थात वो परम पिता परमात्मा जो जगदीश्वर है, जो निराकार रूप में विराजमान है, परम ब्रह्म ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, वो अभी आकार नहीं लिया, अभी वो कैलाश पर अभी प्रकट नहीं हुआ। वो परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग स्वरूप नारायण ब्रह्मा जी के बीच में प्रकट हो जाते हैं और एक अग्नि स्रोत स्तंभ पैदा करते हैं। बोलो प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान की। ठहरो, युद्ध नहीं होगा, और युद्ध होगा भी तो पहले कारण का अकारण बताओ। बोले मैंने इस सृष्टि की रचना की क्योंकि आपने कहा तो मैं महान। नारायण बोले प्रकाश प्रथम ज्योतिर्लिंग से कि आपने मुझे तप की आज्ञा दी, मैंने तप किया, सागर बनाया, मैं महान। बोले अच्छा, अर्थात अहंकार, अहंकार तो हमारे आज। अच्छा, इसलिए कहा गया है उसका ना आदि है ना अंत है। बोले अच्छा ठीक है। बोले ब्रह्मा, बोले हाँ भगवान, जाओ इसका प्रारंभ पता करके आओ। ये कथा आपको शिवपुराण में मिलेगी और भागवत जी में भी मिलेगी। जाओ इसको प्रारंभ पता करके आओ। कथा कौन सुना रहा है इस समय? मैं तीसरी बार बता चुका हूं। नारायण इस समय सुना रहे राम जी को बाल रूप में, बाल काल अवस्था में, और राम जी किसको सुना रहे हैं? जानकी जी को सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। और उधर कैलाश पर भगवान महादेव मां सती को जो अमर कथा सुना रहे हैं, वो ये इस कथा है। अर्थात भगवान की संपूर्ण सृष्टि की रचना की जो व्याख्याएं हैं वही अमर कथाएं हैं, जिसे सुनकर व्यक्ति अमर हो जाता है। तो बोले अच्छा, बोले जाओ इसका प्रारंभ ढूंढ के आओ। और नारायण जाओ तुम इसका अंत ढूंढ के आओ। जो प्रारंभ और अंत पहले ढूंढ के आ जाएगा उसी को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। बोले अच्छा। नारायण ने अंत ढूंढना प्रारंभ किया और ब्रह्मा ने प्रारंभ ढूंढा। युग बीत गए, कल्प बीत गए, थक गए महाराज। थक हार कर नारायण आ गए, हाथ जोड़ा, भगवान मुझे तो मिला नहीं। ब्रह्मा जी अब जब देखा कि ब्रह्मा जी लगे पड़े तो भगवान शंकर की हंसी छूट जाती है। और हंसी जैसी छूट जाती है भगवान शंकर की, तो वो केतकी का पुष्प जो जटाओं में विराजमान था वो गिर जाता। इधर ब्रह्मा जी प्रारंभ ढूंढ रहे हैं और केतकी का फूल नीचे गिर रहा है। कुछ नहीं मिला ब्रह्मा जी को। युग युगांतर बीत गए। सच्ची, आप शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। देखा तो ऊपर से वो केतकी का फूल गिरता हुआ नजर आया, तो ब्रह्मा जी तो ऊपर जा रहे, तो नीचे तो रुक गए ब्रह्मा जी। और जाके तुरंत कहते ना बस छूट जाती तो रुकवाता, रुक रुक। अरे भैया कहाँ से आ रहे हो? ऊपर से आ रहे हो। कहाँ ऊपर? बोले ये तो हमें भी नहीं पता। बोले कुछ तो ऊपर होगा। बोले हमें नहीं पता। माना तो कहाँ से आ रहे हो? बोले ऊपर से आ रहे हैं। तो कितना समय हो गया? बोलो ये भी पता नहीं, शायद कई युग, कई हजार वर्ष हो गए हैं। हजार वर्ष छोटे हैं, युग और कल्प तो भूल जाओ, तुम्हारी कल्पना से भी अलग है।
4 बार सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन आता है, तब जाकर एक कल्प पूरा होता है। सोचो, 4 बार पृथ्वी में बनेगी बिगड़ेगी। अब 4 बार पृथ्वी बिगड़ेगी बनेगी का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 बार आएंगे, 8, तो यानी कि 4 चौक 32 बार आप पृथ्वी का विनाश सर्जन, यानी कि 32 बार राम जी पैदा होंगे, विसर्जित होंगे, पैदा होंगे, तब जाकर एक कल्प होता है। और एक कल्प में भी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बोले कई कल्प हो गए महाराज गिरते हुए। बोले तुम्हें कुछ ऊपर नहीं पता? बोले नहीं। कहाँ से गिर रहे हो? बोले नहीं पता। बोले कितना समय हो गया? बोले ये भी नहीं पता। बोले अच्छा। अब ब्रह्मा जी बुद्धि लगा रहे हैं। जिसने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा अपनी बुद्धि उसको चलाने के लिए लगा रहा है। मानव अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मानव अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को बड़ा चतुर चालाक समझता है। अरे ब्रह्मा ने हमें बनाया, वो ब्रह्मा को बनाने वाला है महाराज, वो किसी के बहकावे में नहीं आता। वो रीझ जाए तो तुम्हारी गालियों पर रीझ जाए, गालियों पर। अभी कथा सुनाऊंगा एक छोटी सी और। वो रीझ जाए तो तुम्हारी गालियों पर रीझ जाए, और ना रीझे तो संसार का क्या, बैकुंठ का वैभव भी उसको समर्पित कर दो तो तुम्हारी तरफ लखा के ना आए महाराज। ऐसा कहां गया ये आर्यन? दीपक गायब, आर्यन गायब, कहां है ये? अब इधर इन सबकी नौकरी खतरे में लग रही है मुझे। पहली कथा में अंतिम कथा लग रही है मुझे इन लोगों की। हाँ, अभी टीम बनाई है मैंने, नहीं पुरानी 4 साल वाली अभी लात मार के बाहर निकाली है। बाहर की तो आनंद की बात है। जो मेरा शिष्य था आलोक काला साहू, उसको हमने पीठ दे दिया है। तो इस समय चित्रकूट, एमपी और राजस्थान की जितनी कथाएं मेरी हैं वो सारी मेरा वो बच्चा करता है, उसी के साथ टीम भेजती है। हमने नई टीम बनाई है जिसमें रंगा बिल्ला आपको दिखाई दे रही, पहली कथाएं इन लोगों की। हाँ, तो मुझे लग रहा है यही इनकी पहली है। इन्हें यहीं इकट्ठा किया, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले बाकी बिहारी लाल की कहाँ है वो दुष्ट आत्मा, तो इसको बजाओ। दिख रहा है इनकी हालात हैं। हाँ, मुगम्बो खुश हुआ। राधे राधे। अब इधर सोचो इन पे कोई काम है? 3 घंटे बोले हम, एक आसन पर एक व्यवस्था में विराजमान हो हमने हिलते ये 3 घंटे में 4 चक्कर लगा। और कहते हैं फिर बाद में हमें गद्दी, तुम करते क्या हो? सारा काम तो हम करते हैं। हाँ तो हाँ चलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, फुसलाओ मत हमें, तुम्हारे जैसे चने चुके हैं मेरे जीवन पर। बोले बाकी बिहारी लाल की। तो अब इधर कहाँ थे हम? केत कपूर मिला। बोले सुनो, अगर आज तुमने मेरा साथ दिया तो हम सबसे महान कहलाएंगे, और फिर हमारे पास ये अधिकार होगा कि तुम हो पुष्प, हम तुम्हें पुष्पों का राजा घोषित करेंगे, और तुम्हें किसी भी अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में सबसे पहला स्थान दिया जाएगा। बोले अच्छा। बोले ये तो ठीक है, मगर ये बताओ करना क्या है? फ्री में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता। बोले तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि मैंने प्रारंभ ढूंढ लिया। बोले बस? बोले हाँ। बोले हाँ, तो ठीक है। पहुंच गए, जाके देखा तो नारायण खड़े मिले, और भगवान जो अब तक ज्योति में लिंग में विराजमान थे वो साक्षात भोले अवतार शंकर अवतार में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान।
बोले हाँ ब्रह्मा, कैसी रही यात्रा? चुटकी लेते हुए तो जब कोई आपको अपने बच्चे की गलती पता लग जाए, मान लो आपके बच्चा ट्यूशन गया और मास्टर जी का फोन आ गया, अरे आज आपका बेटा ट्यूशन नहीं आया, और जिस समय ट्यूशन से घर आने का समय बेटा आ गया और पिता को पता है नालायक आज ट्यूशन नहीं गया, बाप घर, हाँ भाई होया ट्यूशन? हाँ पापा, आओ जरा आप तुम्हारी आरती उतारे पहले। ब्रह्मा जी की सारी करतूत नारायण को और सॉरी महादेव को पता थी। बोले हाँ मिला आरंभ? बोले हाँ मिल गया। बोले आपको विश्वास नहीं? बोला अरे है बोले रुको इससे पूछो। केल का बोला हाँ महाराज मैं वहीं मिला। बोले कैसा है आरंभ? कह रहे बहुत सुंदर। बोले कितना सुंदर? के विकराल सुंदर। भगवान शंकर को इतनी तेज क्रोध आया